आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, हरे हरे। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान। चले जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलील समान। महाराज अब की जय सोई, सब कर सहित हित होई। कुटिल प्रकृति जिनकी होती है मित्रों, उनकी सदैव विपरीत दृष्टि बनी रहती है आवाज की दुनिया के दोस्तों। जैसे पराये वैभव को न देख सकना, मीठे वचन भी कठोर लगना आदि। राम वनवास, दशरथ मरण, भरत का कष्ट सहन, समस्त प्रजा का त्रास उत्पन्न करने वाली दुराभिसंधि रचते हुए कैकेयी एवं मथुरा की कुटिलता देखने योग्य है। उन्हें सहज सरल और हितकर स्थिति भी उल्टी लगती है मित्रों। प्रामाणिक वचनों पर भी उनको विश्वास नहीं होता है। साथियों, जय हो राधा रणछोड़ की। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, भाइयों, बहनों, असुर संस्कृति के अनुयायी किस प्रकार सत्कार्यों में बाधा डालते हैं, इसका चित्रण दानों की क्रिया कलाप का वर्णन कालकांड में रावण के राज्य प्रसार के प्रसंग में किया गया है। मानसकार का कथन है कि रूप से नहीं, ऐसे विकृत आचरण वालों को ही असुर माना जाए। सज्जनों, जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। जय जय देश दे नुदिज पावे, नगर गांव प्रयाग लगावे। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने उन वेद पुराना। बाड़े खलबऊ चोर जुआरा, जय लंपट पर धन पर धारा। माने मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा है सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। मनोबल से रहित निष्क्रिय निर्थक, हारे टूटे और थके मनुष्य को तथा उन लोगों को जो दोष दुर्गुणों में ग्रसित कुकर्मरत जीवन देते हैं, उन्हें रामायण ने जीवित मृतक बतलाया है। ऐसे जीवित मृतकों की संख्या 14 गिनाई है। सज्जनों, कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दृढ़ अदसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी। तन पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। ऐसे असुर प्रकृति के दुष्ट दुर्गुणों से सदा दूर रहना और उनकी सदा कुटिलता से सतर्क रहना चाहिए। उनसे घनिष्ठता न बढ़ाकर, उन्हें मुंह न लगाकर अपने को अलग रखना चाहिए। उनसे संपर्क बढ़ाना सब प्रकार अहितकर ही होता है। इसलिए भले ही कष्ट सहकर गुजारा करना पड़े, पर इन दुर्जनों से दूर रहने में ही भलाई है। रावण जब मारीच को छल के लिए तैयार करने गया, तब उसके आचरणों पर टिप्पणी करते हुए मानसकार ने शिवजी के मुख से कहलाया है, नमन नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकस धनुर्ग बिलाई। भयदायक खल के प्रेवानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। काकभूषण जी अपने पूर्व जन्म के प्रसंग में यही तथ्य प्रतिपादित कहते हैं, उदासीन नित्रहित गुसाई, खली पर ही स्वान की नाई। सुंदरकांड में राम विभीषण संवाद में भी यही मार्मिक पीड़ा व्यक्त की गई है। बड़े बल बास नरक करता था, दुष्ट संगजन देह विदाता। संत और असंतों की तुलना करते उनकी स्थिति का जमीन आभूषण जैसा अंतर किया गया है। एक श्लोक का देवदूत और दूसरों को नरक का कृषि कीट बताया गया है। इस संबंध में भगवान राम भरत आदि को बतलाते हैं, संत असंतन के असी करही, जिम कुठार चंदन आचरणी।
काटे परस मलय सुन भाई, निजगुण दे सुगंध वसाई, ताते सुरसीसन चरण जगे बल्लभ श्रीखंड, अनलधाय पीटे धनी परस बदन ये दंड। इसी प्रकार गरुड़ जी को बतलाते हुए काक्ष भूषण जी कहते हैं, मित्रों, सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, भाइयों बहनों, पुण्यात्माओं, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुज तरु समसी संत कृपाला, पर हित नित सह विपत्ति कराला। दुष्ट हृदय जगे आरती हेतु, जथा प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु। सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों बहनों, सत्संग और कुरंग का प्रतिफल है मित्रों श्रेष्ठता की संगति और दुष्टता से बचाव। स्रोतमुखी प्रगति का महत्वपूर्ण सोपान है। श्रेष्ठ विचारों के साथ साधन संपर्क बनाए रखने से मनुष्य को पारस को छूकर लोहे से सोना बनने का अवसर मिलने जैसा सत्य परिणाम प्राप्त होता है। सज्जनों, मित्रों, श्रेष्ठ आचरण एवं निर्मल ज्ञान वाले परमात्म परायण संत यदि मिल सके तो उनसे व्यक्तिगत घनिष्ठता बढ़ाने, संपर्क में आने, साथ रहने का भी प्रयत्न करना चाहिए। आजकल ऐसे संत प्राय नहीं के बराबर हैं जिनकी संगति की जा सके, जो है आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनके साथ देर तक रहना न अपने लिए सुविधाजनक ही हो सकता है, न उनके लिए। इसलिए ये प्रयोजन वर्तमान परिस्थितियों में सत्ता हित्या के स्वाध्याय से ही पूरा हो सकता है, पठन पाठन से। जब कभी महामानव का सानिध्य जिस भी रूप में उपलब्ध हो सके, उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आजकल साधु संघ के नाम पर ओछे भ्रांत आक्रमणे और हे स्तर के लोगों के साथ घुलना मिलना, उनकी सेवा पूजन करना समझा जाता है। इसी प्रकार सत्संग के नाम पर निरर्थक गप्पाबाजी की, बेतुके वचन प्रवचन की ऐसी बकझक चलती रहती है, जिससे सुनने वालों के चिंतन एवं कर्तव्य का ऊंचा उड़ता तो दूर उल्टे भ्रांत धारणाओं में उलझ कर अहित कर देश में चल पड़ेंगे की शिक्षा मिलती है। इन दिन सत्संग के नाम पर इन्हीं वर्णनाओं के घटाटोप हर जगह छाए हुए हैं। आदर्शवादी व्यक्ति एवं उत्कृष्ट विचारणाओं का संपर्क सानिध्य ही सच्चे अर्थों में साधु संघ है। उसी को सत्संगति कहा गया है। ये संपर्क भले ही स्वाध्याय द्वारा साधा जाए या सानिध्य द्वारा, इससे उपयोगी प्रेरणाएं मिलती हैं मित्रों, और ऊंचा उठने का अवसर मिलता है साथियों। इसलिए रामायण में सत्संगति की महिमा विस्तार पूर्वक बतलाई है सज्जनों। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सज्जनों, अरण्य कांड में श्री राम की वंदना के लिए जब सनकादि मुनि आए, उस प्रसंग में कहा गया है कि सत्संग के प्रभाव से बंधन टूट जाते हैं। शेष भक्तों के अनुभव से वर्षों के तप का लाभ क्षणों में मिल जाता है। सत्संग की आदि घड़ी में भी बहुत बड़ा लाभ है। रहट 12 मास चलता फिरता रहता है तो भी कोई लाभ नहीं मिलता है मित्रों। सज्जनों, दूसरे शब्दों में उसका प्रभाव संस्कृति का अंत का है। सांसारिक पीड़ाओं की समति से आचरण परायण होने से होती है, और ये प्रेरणा संतों से मिलती है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगति संसर्ग करंता। संत का साथ मनुष्य को सुख की ओर, कामी पुरुष का साथ सांसारिक कष्टों की ओर ले जाता है। सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों बहनों, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ,
कहे संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सज्जनों, सुंदरकांड में जब भक्तराज हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं, हरे हरे। अगला कवि पुनः सुनाया जाएगा। सब्सक्राइबर की कतई बाढ़ ला दें, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है सज्जनों।